पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर प्लानिंग ये हो रही है कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो 3 मैचेस की ओडीआई सीरीज़ है जो कि तकरीबन कोई 8-10 दिनों में स्टार्ट हो जाएगी, उसमें पाकिस्तान एक नए ओपनिंग कम्बिनेशन के साथ जा रहा है और वो ओपनिंग कम्बिनेशन है उस्मान खान का और माज सदाकत का। इनको ओडीआई में न्यू ओपनर्स के तौर पर इस्तेमाल किए जाने की बातें हो रही हैं। अच्छा, बाबर आजम का भी नाम आ रहा है कि वो नंबर 3 के ऊपर खेलेंगे, अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर आ जाएंगे। तो बाबर आजम ने तो आना ही आना था, तो बाबर आजम को तो करें साइड के ऊपर, ठीक है, क्योंकि उनका आना जो है वो तय था। वो जिस तरह का उनका पीएसएल लग गया ना, तो आप खैर पीएसएल के बाद इवन के अगर ये आप बांग्लादेश वाली टेस्ट सीरीज़ देखें, उसमें जो बाबर आजम ने खेला है दूसरे टेस्ट मैच में, एक में 50 फिर एक 47, तो बंदा कहता है कि चलो ठीक है, बल्ला गर्म हो रहा है, ऐसा रख लो। तो बाबर आजम ने तो आना ही था। आते हैं उस्मान खान के ऊपर। उस्मान खान की ना लिस्ट ए की 20 इनिंग्स है, ठीक है, उसमें 1000+ रन्स है, 64 की बैटिंग एवरेज है, 117 का स्ट्राइक रेट है, 300 है, 5 50s हैं। उस्मान खान ने पाकिस्तान की तरफ से ना 2 ओडीआई मैचेस खेले हुए हैं। ये दोनों उन्होंने खेले थे 2025 में, वो जो हमारी न्यूजीलैंड में हम खेल के आए थे ना सीरीज़, उसमें एक में उन्होंने 39 किए थे और एक में उन्होंने 12 रन्स किए थे। जिसमें 39 उन्होंने किए थे ना, उसमें वो ओपनर आए थे दूसरे नंबर के ऊपर। तो उस्मान खान के पास बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन छटांग के एक एक्सपीरियंस है उनके पास। कम्स माज सदाकत। अच्छा, माज सदाकत का सीन ये है कि माज सदाकत के जो लिस्ट है के मैचेस हैं वो है 30 इनिंग्स, 31 मैचेस 30 इनिंग्स। इनके भी 1000+ रन्स हैं, बैटिंग एवरेजेस 38.25, स्ट्राइक रेट इनका 103 का है। माज के भी लिस्ट में 300 हैं, 7 50s हैं, ठीक है। अच्छा, माज ने भी पाकिस्तान के लिए अपना खाता खोला हुआ है ओडीआई फॉर्मेट में। अभी रिसेंटली उन्होंने 3 मैचों में ओपनिंग की थी, अगर आपको याद हो। कौन से? ये बांग्लादेश की जो सीरीज़ थी, जो आहो, ठीक है। तो उस सीरीज़ में माज ने पाकिस्तान की तरफ से जिसे कहते हैं ओपनिंग की थी तीनों मैचेस में, और पहले में 18 रन्स किए, दूसरे में 75, 75, तीसरे में 6। अच्छा, जिसमें 75 किए थे उसमें अच्छा खासा माज जा रहा था, लेकिन माज ने ना इतनी जिसे कहते हैं स्टुपेंडस किस्म की शॉट खेली थी ना। अब माज के ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, माज के ना मसाइल भी हैं। माज बैट्समैन अच्छा है, लेकिन एट द सेम टाइम माज के मसाइल भी हैं। पहले माज की बात कर लेते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर इस सीरीज़ में आपने देखा था ट्वाइस माज जो है वो नाहिद राना के हाथों आउट हुआ था, शॉर्ट बॉल के ऊपर आउट हुआ था। माज को शॉर्ट बॉल तंग करती है पेस से आती हुई। एक चीज़ तो ये है, आप ओवर द विकेट हैं, राउंड द विकेट हैं, आप माज की अगर हेड को टारगेट करें ना शॉर्ट बॉल से, माज फंसता है। ये माज का है। माज इस सीरीज़ में एक दफ़ा डीप फाइन लेग के ऊपर जिसे कहते हैं आउट हुआ, पुल मारने गया, वो तेज़ गेंद था, नहीं इससे पुल जमा, टॉप एज लगा, डीप फाइन लेग के ऊपर ये कैच आउट हो गया था। नाहिद राना बॉलर था। अच्छा, जो तीसरा मैच जिसमें फ्लॉप हुआ, उसमें भी माज को नाहिद राना ने शॉर्ट बॉल मारा, ये ग्लव मार गया। उसमें भी ये वही सेम शॉट मारने गया था, इस दफ़ा ग्लव लग गया। तो माज शॉर्ट बॉल के ऊपर फंसता है, माज आउटसाइड दी ऑफ स्टंप फंसता है, माज खड़े खड़े मारने जाता है। अब ये चीज़ जो है ये T20 में तो वर्कआउट कर जाएगी, ये थोड़े लंबे फॉर्मेट्स में नहीं करेगी। माज की टांगे एट टाइम्स नहीं हिलती, माज इतनी हार्ड जाता है ना। माज को ये पता होना चाहिए कि ओडीआई में ना टाइम करके भी आप बड़ा ठीक ठाक तगड़ा स्कोर बना सकते हैं, सिर्फ टाइम करके। हार्ड हैंड्स के साथ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप सेटल हो गए हैं, हैंड आई कोऑर्डिनेशन बेहतरीन चल रहा है, डिफरेंट बॉलर्स की जो भी लाइंस थी, लेंथ्स थी, आपने रीड आउट कर ली हैं, पिच आपने रीड आउट कर ली है, बाउंस आपने रीड आउट कर ली है, डिग्री ऑफ स्पिन आपने पिच के ऊपर रीड आउट कर ली है, फिर ठीक है, फिर आपका हिट आउट करना समझ आता है, और फिर आप जब मारेंगे तो लगेगी भी आपके बल्ले के मिडल से। ये जाते साथ चंगेज़ खान बनने की ज़रूरत नहीं है। माज के फेलियर्स पीएसएल में भी इसी वजह से आए हैं, और माज को मैं बार बार एक चीज़ बता रहा हूँ वीडियोस में, आपके लिए बहुत आवाज़ उठाई है, तो अब आपको ये जो चांसेस मिल रहे हैं ना, आप कैपिटलाइज कर लो।
ये बहुत ज़रूरी है। कैपिटलाइज नहीं करोगे तो फिर आपके लिए मसाइल पैदा होंगे, ठीक है ना। और माज का ये है कि माज बॉलिंग शॉलिंग भी कर लेता है, लिस्टे में 20 विकटें भी हैं माज की, ठीक है। तो इन अ वे कि आप कह सकते हैं कि यार माज की तरफ से कि यार एक अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है उसके पास विद द बैट विद द बॉल। उसने बाय द वे 3 मैचेस में 6 ओवर भी किए थे, उसमें भी उसने 3 विकेट्स ली थी, ठीक है ना। इकॉनमी उसकी 5.3 की थी, विच इज़ नॉट दैट बैड, ठीक है ना, करंट अगर हिसाब किताब से देखा जाए तो। उस्मान भाई का तो आपको पता है, बाकी उस्मान भाई तो उनकी ना उनके बारे में सबसे बड़ा डायलेमा डिल्यूजन वो ये है कि उस्मान भाई PSL में एक इंतहाई डिफरेंट किस्म के प्लेयर हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट में वो डिफरेंट किस्म के प्लेयर हैं। आई रियली होप कि अगर वो ओपनर आते हैं, साहिबजादा फरहान भी है लेकिन साहिबजादा फरहान का नाम नहीं आ रहा। साहिबजादा फरहान असल में वो चला नहीं था ना इस सीरीज़ में, तो साहिबजादा फरहान स्टक नज़र आ रहा था उसको ना, वो उससे वो शिफ्टिंग नहीं हुई गियर्स की शिफ्टिंग से, या टेम्परामेंट की शिफ्टिंग नहीं हुई, बैटिंग टेक्निक की शिफ्टिंग नहीं हुई फ्रॉम T20 क्रिकेट टू ODI क्रिकेट। 2 डिफरेंट फॉर्मेट है ना, एक में 20 ओवर खेलने हैं, एक में आपके पास 50 ओवर हैं, एक 40 ओवर का फॉर्मेट है, एक 100 ओवर्स का फॉर्मेट है। तो वो माइंडसेट डिफरेंट हो जाता है ना, माइंडसेट डिफरेंट हो जाता है, बैटिंग टेक्निक डिफरेंट हो जाती है, स्ट्रेटजी आप डिफरेंट अप्लाई करते हैं। तो वो साहिबजादा फरहान को थोड़ा सा वो था, बट लेट्स सी उस्मान खान और माज ओपन करते हैं नहीं करते, अभी तो बातें हो रही हैं। अभी काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना, वो मेरा ख्याल है ये शायद मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं जो कि डिस्कस हो रही हैं इनसाइड पाकिस्तान क्रिकेट टीम। और कोई होगा शहज़ादा, ठीक है, वो ख़बरें दे देता होगा बाहर, वो जैसे वो कोई किसी के पास फाख्ता है तो किसी के पास चिड़िया है तो किसी के पास क्या उसे कहें मैना है, किसी के पास तोता है। सही है। वैसे मुझे पता है फाख्ता कौन है, वो मुझे पता है। हाँ यार फाख्ता, तू अपना साइज़ ही तक लै, तू किस नियाज नाल फाख्ता है भाई। तू प्रेगनेंट फाख्ता हो सकनी है, आम फाख्ता नहीं। बट खैर चलो, बेस्ट ऑफ लक टू उस्मान खान एंड माज। आई रियली होप कि अगर उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है ओपन करने की 3 मैचेस में, वो कैपिटलाइज़ कर लें, वरना फिर किसी कोटा और होटल पे बह के 2 चाह पी रहे होगे कि हाय चांस मिस हो गया। पीस आउट।